राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे गहरा दर्द किसी दुश्मन से नहीं मिलता, क्योंकि दुश्मन से हमें चोट की उम्मीद होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग धीरे धीरे पराये बन जाते हैं। जब वही लोग जिनके लिए आपने रातों की नींद गंवाई, जिनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढी, जिनके दुखों को अपना दुख समझकर सीने से लगाया, वही एक दिन आपके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। उस पल इंसान के दिल में जो तूफान उठता है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई अजनबी धोखा देता है तब दुख होता है, लेकिन जब कोई अपना भरोसा तोड़ता है तब इंसान अंदर तक टूट जाता है। क्योंकि चोट शरीर पर नहीं लगती, चोट सीधे आत्मा पर लगती है। और यही कारण है कि अपनों से मिला दर्द अक्सर सालों तक दिल में जिंदा रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा किया होता है, कई बार वही लोग आपकी अच्छाइयों को भूलकर आपकी एक छोटी सी कमी को याद रखते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बिना किसी स्वार्थ के अपना समय, अपना प्यार, अपना विश्वास दिया होता है, वही लोग कभी कभी आपकी भावनाओं की सबसे कम कीमत लगाते हैं। और जब ऐसा होता है तब इंसान बार बार खुद से एक ही सवाल पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या मुझे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे इतना सच्चा नहीं होना चाहिए था? क्या मुझे अपने दिल के दरवाजे सबके लिए नहीं खोलने चाहिए थे? और यही सवाल धीरे धीरे इंसान के मन की शांति को खत्म करने लगते हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। हो सकता है आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वही दर्द कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और हो सकता है जिन लोगों के जाने को आप अपनी हार समझ रहे हैं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। भक्तों, एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, इस संसार में हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक अध्याय की तरह आते हैं। वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ अनुभव देने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वे धीरे धीरे हमारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। लेकिन इंसान का दिल बड़ा भोला होता है, वह हर रिश्ते को हमेशा के लिए मान बैठता है। वो सोचता है कि जो आज मेरे साथ है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन जीवन का नियम कुछ और ही है। यहाँ समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती है, और कई बार रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं, लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे ही आपकी पहचान बनने लगती है, ऐसे ही आपके जीवन में सफलता की किरण दिखाई देने लगती है, कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं हो सकता। कुछ लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता से परेशान होते रहते हैं, और धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगता है। पहले जो आपकी तारीफ करते थे, वही आपकी आलोचना करने लगते हैं। पहले जो आपके साथ खड़े रहते थे, वही आपको अकेला छोड़ने लगते हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि शुरुआत में आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप बार बार रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, बार बार बातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने दिल को समझाते हैं कि नहीं, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। लेकिन समय धीरे धीरे आपको सच्चाई दिखा देता है। भक्तों, जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तब इंसान के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आती है। क्योंकि उस समय उसे केवल लोगों का सामना नहीं करना होता, उसे अपने टूटे हुए विश्वास का भी सामना करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं को संभालना पड़ता है, उसे अपने बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ना पड़ता है। और यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे गुस्से में आ जाते हैं, वे बदला लेने की सोचने लगते हैं, वे हर उस व्यक्ति को जवाब देना चाहते हैं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है, वह अपने जीवन की बड़ी जीतों के लिए कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जो समय हम लोगों को गलत साबित करने में लगाते हैं, वही समय अगर हम खुद को बेहतर बनाने में लगा दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए अगर आज आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो गए हैं,
अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई आपका नहीं है, अगर आज आपके दिल में दर्द है, आंखों में नमी है और मन में हजारों सवाल हैं, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको वह सच्चाई समझ में आएगी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज आप जानेंगे कि जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो क्या करना चाहिए, क्यों भगवान कई बार हमें कुछ लोगों से दूर कर देते हैं, क्यों हर टूटता हुआ रिश्ता हमारी हार नहीं होता, और क्यों कई बार अकेले चलना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो मन को शांत रखिए, दिल को खोलकर सुनिए और इस ज्ञान को केवल शब्द मत समझिए, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको वह उत्तर देने वाले हों जिसका इंतजार आपका मन बहुत समय से कर रहा है। तो क्योंकि यहां से वो बात शुरू होती है जिसे समझ लेने के बाद इंसान का दर्द धीरे धीरे उसकी ताकत में बदलने लगता है। जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तब सबसे पहले आपका भरोसा टूटता है, और सच कहें तो रिश्ते टूटने से ज्यादा तकलीफ भरोसा टूटने पर होती है। उस समय इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो, जैसे जिस सहारे पर वह खड़ा था वही सहारा अचानक उससे छिन गया हो। वो सोचने लगता है कि अगर ये लोग बदल सकते हैं तो आखिर किस पर विश्वास किया जाए। और यहीं पर इंसान एक बहुत बड़ी भूल कर देता है, वह कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी दुनिया को देने लगता है, वह हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगता है, हर मुस्कान में स्वार्थ ढूंढने लगता है, हर प्यार में धोखा तलाशने लगता है। लेकिन याद रखिए, कुछ लोगों का बदल जाना पूरी दुनिया के बदल जाने का प्रमाण नहीं होता। जीवन में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जैसे सभी फूलों में एक जैसी खुशबू नहीं होती, वैसे ही सभी लोगों का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपको दर्द देंगे, कुछ लोग आपको सीख देंगे, और कुछ लोग आपके जीवन में आकर यह साबित कर देंगे कि सच्चाई आज भी जिंदा है। लेकिन जब दिल घायल होता है तब ये बात समझ में नहीं आती। उस समय केवल दर्द दिखाई देता है, केवल विश्वासघात दिखाई देता है, केवल अपनेपन का टूटना दिखाई देता है। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में आने वाला हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ रिश्ते हमें प्रेम का अर्थ सिखाते हैं, कुछ रिश्ते त्याग का अर्थ सिखाते हैं, और कुछ रिश्ते हमें यह सिखा जाते हैं कि भविष्य में किस पर और कितना भरोसा करना चाहिए। इसलिए अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो केवल उसके जाने पर मत रोइए, ये भी सोचिए कि वो आपको क्या सिखा कर गया है, क्योंकि हर अनुभव अपने साथ कोई न कोई ज्ञान जरूर लेकर आता है। और सुनो, जब अपने लोग दुश्मन बन जाते हैं तब बहुत से लोग नफरत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि जिसने मुझे दर्द दिया है मैं भी उसे वैसा ही दर्द दूंगा, जिसने मेरा दिल तोड़ा है मैं भी उसका दिल तोड़ूंगा। लेकिन यही वो रास्ता है जो इंसान को भीतर से और अधिक कमजोर बना देता है, क्योंकि नफरत का बोझ हमेशा उसे उठाना पड़ता है जो नफरत करता है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, हो सकता है वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच कर खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करें। इसीलिए नफरत कभी समाधान नहीं होती। समाधान यह है कि आप अपने दिल को साफ रखें, अपने कर्मों को शुद्ध, और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा बदला किसी को दुख देकर नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा बदला यह है कि आप इतने खुश हो जाएं, इतने सफल हो जाएं, इतने मजबूत बन जाएं कि जिन्होंने आपको कमजोर समझा था वे एक दिन आपको देखकर स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएं। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, उन्होंने वही ऊंचाइयां हासिल की जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कई बार भगवान आपके जीवन से कुछ लोगों को इसलिए हटा देते हैं क्योंकि वे आपकी मंजिल तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं होते। हम सोचते हैं कि उनका जाना हमारी हानि है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ में आता है कि उनका जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। सोचिए,
अगर हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ बना रहता तो क्या आप कभी अपने पैरों पर खड़े होना सीख पाते? अगर हर कोई आपका सहारा बना रहता तो क्या आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते? नहीं भक्तों, कई बार अकेलापन भी ईश्वर का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब वो खुद को पहचानना शुरू करता है, तब उसे अपनी क्षमता का पता चलता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी असली ताकत दूसरों में नहीं, उसके अपने भीतर है। और एक गहरी बात सुनो, जिन लोगों ने आपको छोड़ा है उनसे ज्यादा मत उलझो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है। जो जैसा बोता है वैसा ही एक दिन काटता भी है। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, अगर किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया है, तो उसके लिए समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार अपनी सच्चाई चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको सच में समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार सफाइयां भी समझा नहीं सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा को बहस में मत गंवाइए, अपनी ऊर्जा को अपने सपनों में लगाइए, अपने लक्ष्य में लगाइए, अपने परिवार में लगाइए, अपने आत्म विकास में लगाइए। भक्तों, जब इंसान अपने दर्द को अपने विकास का ईंधन बना लेता है, तब वही दर्द उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वही आंसू उसकी आंखों में नई चमक लेकर आते हैं, वही संघर्ष उसके व्यक्तित्व को नया आकार देता है। और याद रखिए, भगवान कभी किसी का रास्ता बिना कारण नहीं बदलते। अगर आज कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं, तो हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हों। हो सकता है वे आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाने वाले हों जो वास्तव में आपका सम्मान करेंगे, जो आपके सुख में भी साथ होंगे और दुख में भी। इसलिए खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े हों, उसे आखिर किस बात का डर होना चाहिए? अपने मन को शांत रखिए, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोइए और अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में छिपी होती है। और विश्वास रखिए, जो दर्द आज आपको रुला रहा है, वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर आपके जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन भक्तों, अब एक और बहुत गहरी बात समझिए, क्योंकि यहां पर पहुंचकर अधिकतर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तब इंसान अक्सर खुद को ही दोष देने लगता है। वह रातों को जाग जाग कर पुरानी बातें याद करता है, हर घटना को दोबारा अपने मन में दोहराता है और बार बार यही सोचता है कि शायद गलती मेरी ही रही होगी, शायद मैंने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिससे रिश्ते बिगड़ गए, शायद मैं और बेहतर होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी सरल नहीं होती। हर टूटता हुआ रिश्ता आपकी गलती का परिणाम नहीं होता। हर दूर जाने वाला व्यक्ति आपके दोष की वजह से नहीं जाता। कई बार लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, कई बार उनका स्वार्थ उनके रिश्तों से बड़ा हो जाता है, और कई बार वे लोग भी बदल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होता कि वे बदल सकते हैं। यही संसार का स्वभाव है। याद रखिए, कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता रहता है, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। शुरुआत में वे कम बात करते हैं, फिर दूरी बनाने लगते हैं, फिर आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करने लगते हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वे वही व्यक्ति नहीं लगते जिन्हें आप कभी अपना सबसे करीबी मानते थे। ये सच कड़वा जरूर है, लेकिन इसे स्वीकार कर लेना ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक आप लोगों को वैसा देखने की कोशिश करते रहेंगे जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं, तब तक आपको केवल निराशा मिलेगी। लेकिन जिस दिन आप लोगों को वैसे देखना शुरू कर देंगे जैसे वे वास्तव में हैं, उसी दिन आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। और सुनिए, जब अपने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता शिकायतों का रास्ता,
जहां इंसान हर समय यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मुझे ही ये सब क्यों सहना पड़ा। ये रास्ता इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता जाता है, क्योंकि वह अपना वर्तमान खोकर अतीत में जीने लगता है। दूसरा रास्ता आत्मविकास का रास्ता, जहां इंसान अपने दर्द से सीखता है, अपने अनुभवों से मजबूत बनता है और अपने घावों को अपनी शक्ति में बदल देता है। यही रास्ता समझदार लोग चुनते हैं। वे जानते हैं कि रोकर समय वापस नहीं आएगा, शिकायत करके लोग नहीं बदलेंगे और गुस्सा करके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वे अपना ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगाते हैं। वे अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन को उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां उनकी खुशी किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर न रहे। भक्तों, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अहंकार कहता है कि जिसने मुझे छोड़ा है उसे मैं दिखा दूंगा, लेकिन आत्मसम्मान कहता है कि जिसने मुझे छोड़ा है उसके कारण मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगा। और जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाता है। याद रखिए, जो लोग सच में आपके होते हैं उन्हें बार बार अपनी वफादारी साबित नहीं करनी पड़ती, और जो लोग बार बार आपको गलत समझते हैं उनके सामने 1000 बार खुद को सही साबित करने का भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए अपने दिल को बार बार चोट मत पहुंचाइए, हर किसी को मनाने की कोशिश मत कीजिए, हर टूटे हुए रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए। कुछ रिश्तों का समाप्त हो जाना भी जीवन की योजना का हिस्सा होता है, और शायद यही कारण है कि भगवान कई बार हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि भगवान वह देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान आने वाला कल भी देख रहे होते हैं। हम केवल भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आया है और कौन व्यक्ति परीक्षा बनकर। इसलिए अगर आज आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भरोसा टूट गया है, आपका दिल टूट गया है और आपकी दुनिया बदल गई है, तो निराश मत होइए। हो सकता है ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है भगवान आपके जीवन का एक ऐसा अध्याय बंद कर रहे हों जो अब आपके विकास के लिए सही नहीं था। हो सकता है वो आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हों जहां पहुंचने के लिए कुछ लोगों का पीछे छूट जाना जरूरी था। और विश्वास रखिए, समय बहुत शक्तिशाली होता है। आज जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं, समय उन्हें सच्चाई दिखा देगा। आज जो लोग आपकी कीमत नहीं समझ रहे, समय उन्हें आपकी अहमियत का एहसास करा देगा। लेकिन आपको अपना समय किसी को साबित करने में नहीं गंवाना है, आपको अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाना है ना। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जीवन की सबसे बड़ी जीत ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका मन साफ है, आपके इरादे सच्चे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकती। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, दिल साफ रखिए और अपने कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहिए, क्योंकि अंत में हमेशा वही लोग जीतते हैं जो परिस्थितियों से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बन जाते हैं। हे भक्तों, जो लोग सच में आपके होते हैं वे समय कितना भी कठिन क्यों न हो आपके खिलाफ नहीं होते, और जो आपके खिलाफ हो गए हो सकता है वे केवल आपकी यात्रा का हिस्सा थे, आपकी मंजिल का नहीं। बस चलते रहिए, विश्वास रखते रहिए और भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि समय हर घाव भर देता है, हर सच्चाई सामने ले आता है और हर सच्चे इंसान को उसका उचित सम्मान एक दिन अवश्य दिलाता है। भक्तों, मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर किसी के बदल जाने से, किसी के छोड़ जाने से, किसी के खिलाफ हो जाने से आपका मन पहले की तरह नहीं टूटेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि
क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्तों की परिभाषाएं बदलेंगी और कई बार वे लोग भी बदल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज ऐसी है जो आपके हाथ में है और वो है आपका चरित्र, आपकी सोच और आपके कर्म। जब अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं तब भगवान आपको एक बहुत बड़ा अवसर भी देते हैं। वह अवसर होता है खुद को पहचानने का, खुद को मजबूत बनाने का और यह समझने का कि आपकी असली ताकत लोगों के साथ में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है। कई बार इंसान पूरी जिंदगी दूसरों का सहारा ढूंढता रहता है। उसे लगता है कि अगर फलां व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर फलां रिश्ता मेरे पास रहेगा तो मैं मजबूत रहूंगा। लेकिन जीवन धीरे धीरे उसे सिखाता है कि सबसे मजबूत सहारा हमेशा भगवान और आपका अपना आत्मविश्वास होता है। याद रखिए, जब तक आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर रहेगी तब तक आपका दुख भी उसी व्यक्ति से जुड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी खुशी आपके भीतर से आने लगेगी उस दिन कोई भी व्यक्ति उसे आपसे छीन नहीं पाएगा। और सुनो भक्तों, कभी कभी हम जिन लोगों को खोने पर रोते हैं कुछ वर्षों बाद वही लोग हमारी जिंदगी में सबसे कम महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि समय हमें दिखा देता है कि कौन वास्तव में हमारे लिए जरूरी था और कौन केवल एक अस्थायी अध्याय था। आज जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, आज जो आपके खिलाफ खड़ा है, आज जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, हो सकता है कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखें और भगवान को धन्यवाद दें कि वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है और हर टूटे हुए रिश्ते के पीछे एक नया सबक छिपा होता है। भक्तों, कभी ये मत सोचिए कि आपके साथ अन्याय हुआ इसलिए आपका जीवन खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत वहीं से होती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब देखने वालों को लगता है कि वो समाप्त हो गया, लेकिन उसी दबाव के भीतर से एक नया पौधा जन्म लेता है। उसी तरह आपका दर्द भी आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, अपने दिल में किसी के लिए जहर मत रखिए, किसी के लिए बद्दुआ मत रखिए, किसी के लिए नफरत मत रखिए, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके दिल में वो मौजूद होती है। क्षमा करना सीखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत लोगों को फिर से अपने जीवन में जगह दे दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनके कारण अपने मन की शांति को बंधक न बनाएं। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि संसार का नियम बहुत सीधा है, जो जैसा करता है वैसा ही एक दिन पाता भी है। आपको न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। समय और भगवान दोनों अपना कार्य बहुत अच्छे से जानते हैं। आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार, अपने लक्ष्य और अपने आत्म विकास पर ध्यान दीजिए और विश्वास रखिए। जिस दिन आप अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लेंगे उस दिन वही लोग जो कभी आपके खिलाफ खड़े थे आपकी मजबूती देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन तब तक शायद आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं बल्कि आपके चरित्र और आपके कर्मों से तय होती है। भक्तों, अगर आज आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे भगवान का एक संदेश समझिए। हो सकता है भगवान आपको भीड़ से निकालकर आपकी असली पहचान तक पहुंचाना चाहते हो सकता है वह आपको उन रिश्तों से मुक्त कर रहे हो जो आपके विकास में बाधा बन रहे थे, और हो सकता है वो आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये सब क्यों हुआ था। इसीलिए रोइए मत, टूटिए मत, खुद को कमजोर मत समझिए। आप उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। जितना आप इस समय खुद को समझ रहे हैं
आपका दर्द आपकी हार नहीं है, आपका संघर्ष आपकी सजा नहीं है, और आपका अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है। हो सकता है यही दर्द आपको मजबूत बना रहा हो, यही संघर्ष आपको महान बना रहा हो, और यही अकेलापन आपको भगवान के ओर करीब ला रहा हो। बस अपने मन को शांत रखिए, अपने विश्वास को जीवित रखिए, और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा अच्छे कर्मों की होती है, और जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं, बल्कि उनसे सीख कर और अधिक मजबूत बन जाता है। याद रखिए, जो लोग सच में आपके हैं, वे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके साथ बने रहेंगे, और जो आपके साथ नहीं रहे, उनके जाने का दुख मत मनाइए, क्योंकि भगवान कभी भी आपके जीवन से कुछ अच्छा छीन कर नहीं ले जाते। वो हमेशा उसके स्थान पर कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, और विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके जीवन के बड़े कल्याण के लिए हो रहा है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो गए हैं तो भगवान को अपने साथ कर लीजिए, क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं तब दुनिया के विरोध की भी कोई शक्ति नहीं रह जाती। राधे राधे।